हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूले, मैथमेटिकल फार्मूले। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इवन, फैक्टोरियल या ऑड नंबर्स को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं या उन्हें कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास फंक्शन जो है वह इवन फंक्शन। इसका काम क्या होता है, ये किसी भी दी हुई वैल्यू को इवन नंबर में कन्वर्ट करता है। जैसे कि 7 है जो ऑड नंबर है, या फिर 109 है, ये भी ऑड नंबर है। इसको अगर आपको इवन में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए बस सिंपल सा क्या करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है। एक बात और, कोई भी फार्मूला अगर एक्सेल में एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो सिंबल बनाना है वह इक्वल, यानी कि बराबर का निशान लगाना है। फिर उस फार्मूले को पूरा पूरा टाइप करना है जिस फार्मूले को आप लिखना चाहते हैं। अब यहाँ पे दो तरीका है आपके पास। एक तरीका है आप यहाँ फार्मूले को इनपुट कराने के लिए टैब बटन प्रेस कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है आप शिफ्ट बटन के साथ 9 नंबर को प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर कहा जा रहा है वैल्यू इनपुट कराएं, जैसे कि नंबर। तो मैं 7 को सिलेक्ट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। अब 7 का जो ऑड नंबर 7 जो था उसका इवन नंबर 8 है, यानी कि 7 का 8। और इवन नंबर का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो 2 से कट जाए। उसके बाद आप देखेंगे 6, ये ऑलरेडी इवन नंबर है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो इवन ही आएगा। आप वैल्यू सेलेक्ट कीजिए और एंटर कीजिए, ये रहा रिजल्ट। उसके बाद है 109, इसको भी इवन में कन्वर्ट कर देते हैं, EVE एंड टैब बटन प्रेस करेंगे और इस वैल्यू को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, ये आ गया 110। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे। ये लिखा हुआ फैक्ट, इसका पूरा नाम होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मैथमेटिकल फॉर्मेट में एक ऐसा फार्मूला होता है जिसका काम ये होता है कि दी हुई वैल्यू के डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ तक गुणा करना जहाँ तक कि उसकी वैल्यू 0 ना हो। यानी कि अगर कोई वैल्यू दी हुई है 5, तो 5 इंटू 4 इंटू 2 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि वो वैल्यू 0 तक ना पहुंचे, वहां तक आपको उसका प्रोडक्ट निकालना है। जैसे कि पहले दिया हुआ है 7, मैं इस वैल्यू को छोटा कर दे रहा हूँ, जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ 3, और इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, जैसे कि बराबर फैक्टोरियल। टैब बटन प्रेस करूंगा और वैल्यू सेलेक्ट करूंगा और एंटर प्रेस। ऐसे दिया हुआ हो, यहाँ मान लेते हैं 4। अब 4 को यहाँ पे हम लिखेंगे। अगर आप फॉर्मूला गलत टाइप करते हैं, जैसे मैंने फैक्टोरियल में FATC लिख दिया और एंटर प्रेस किया, तो ये हैश नेम का एरर आएगा एक्सीडेंटली, जो आप जान गए हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे FACT फैक्टोरियल और 4 को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए 24 आया। ये कैसे आया? 6, तो यह 3 इंटू 2 इंटू 1। और ये कैसे आया? तो यह 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। ऐसे ही आप आगे भी फार्मूले इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताना है मुझे अगला फार्मूला, जैसे कि दिया हुआ ऑड, जिसे हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। यहाँ पे कोई हम इवन नंबर लिख लेते हैं, जैसे हम लिख 12, और यहाँ पे लिख लेते हैं 140, और यहाँ लिख लेते हैं 12, 14 लिख देता हूँ। अब इस ये सारी की सारी इवन नंबर से इनका ऑड नंबर फाइंड आउट करने के लिए सेम इवन का उल्टा करना है, लिखना है फॉर्मूला ओ ऑड, और वैल्यू सेलेक्ट करनी है और एंटर प्रेस करना है। ये रहा 12 का ऑड 13, और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 6, जिसको भी हमें क्या करना है, ऑड में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला लिखेंगे ऑड और वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद अगला फॉर्मूला हमारे पास दिया है पावर। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और इसमें हम आगे फॉर्मूला हमारा है पावर का। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें जो नंबर दिया होता है उस पर जो पावर लगता है उस वैल्यू का उसके साथ ही उतने टाइम मल्टीप्लाई करना रहता है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है 2 और इसकी पावर 3 है। फॉर्मूला इनपुट करेंगे इक्वल पावर, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। सबसे पहले आपको वैल्यू सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा प्रेस करना है, उसके बाद आपको पावर सेलेक्ट करना है, फिर ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए और एंटर। ये देखिए
2 की पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे 3 की पावर 2 है इक्वल पावर, और यहाँ पे 3 को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और 2 को सिलेक्ट करेंगे यानी 3 की पावर 2 यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 9, 3 3 जा 9। अगला फॉर्मूला हमारे पास रोमन नंबर है। रोमन नंबर का मतलब ये होता है किसी भी नंबर को अल्फ़ाबेट फॉर्म में लिखना, और ये हमारे कंट्री की गिनती ना होके ग्रीक की गिनती है। यहाँ पे फॉर्मूला आपको लगाना इक्वल रोमन, फॉर्मूला लिखने के बाद ROMAN, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, फिर वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए रोमन का जो वैल्यू आया वो 1 आया। 5 को आप बी के फॉर्म में लिखते हैं, इसका भी फॉर्मूला लगा देते हैं ROMA रोमन, और 5 को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करते हैं। ठीक, उसके बाद अगला फॉर्मूला हमारे पास है स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, दी हुई संख्या का वर्गमूल निकालना। इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है स्क्वायर रूट का, जिसका शॉर्टकट की है SQRT। फॉर्मूला लिखने के बाद आप यहाँ वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, मेरे पास वैल्यू 64 है। इसको सेलेक्ट करने के बाद पैरेंथेसिस क्लोज कीजिए या ना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप एंटर प्रेस कीजिए। अब आप देखेंगे 64 का जो स्क्वायर रूट है वो 8 आया। उसके बाद आप 16 को देखेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दें SQRT, और 16 को सिलेक्ट करके पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद जैसे 25 है, 36 है, आपके पास ये होमवर्क रहेगा, आप अपने लैपटॉप में ये कीजिएगा। अगला फॉर्मूला हमारे पास है सम। सम का मतलब होता है किसी भी दी हुई वैल्यू को ऐड करना। इसके लिए सिंपली आपको लिखना है SUM सम, पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और ऊपर से नीचे तक जो भी दी हुई वैल्यू हो उसको सिलेक्ट करके पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये 294 इसका ऐड आ गया यानी सम आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है समिफ का। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे समिफ का एक फार्मूला लगा हुआ है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और आपको फार्मूला इनपुट करके दिखाता हूँ। समिफ का फार्मूला लगाने के लिए आपको इक्वल प्रेस करना है और समिफ लिखना है। उसके बाद सबसे पहले इसमें क्या करना है, रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज आपके पास कोर्स और फीस है, ये पूरा का पूरा हेडिंग को छोड़ के आपको वैल्यू सेलेक्ट करनी है, कॉमा प्रेस करना है। उसके बाद क्राइटेरिया यानी कि इस कोर्स और फीस में आप किस कोर्स की फीस ऐड करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर कोर्स को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोर्स 3 है तो एक कोर्स में सेलेक्ट कर लेता हूँ ADCA, कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद कह रहा है सम रेंज यानी कि जो फीस आपको ऐड करनी है उसकी रेंज कहाँ है, तो ये रही फीस की रेंज, हम इसे सेलेक्ट करेंगे, पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये आपके आ गया 55 से यानी 500 मतलब 5500। अगला है ओ लेवल का, एक बार और फॉर्मूला आपको बता देते हैं इक्वल समिफ। सबसे पहले आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, कोर्स और फीस, कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको क्राइटेरिया, इस बार हमारा क्राइटेरिया ओ लेवल है, कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको सम रेंज सेलेक्ट करनी है यानी कि फीस, पैरेंथेसिस क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। ये हो गया आपकी फॉर्मूला समिफ का। अगली वीडियो अगला फॉर्मूला हमारे पास है इंटीजर का। इंटीजर का मतलब ये होता है कोई भी वैल्यू या तो प्लस में होगी या तो माइनस में होगी, वो कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है इक्वल INT, चाहे बटन प्रेस करना है और वैल्यू सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है। ये देखिए 54.8 था, इसकी डेसिमल की वैल्यू हटा दी के लिए, हटा के सिर्फ और सिर्फ 54 रखा गया। अगला हमारा फॉर्मूला है मॉड का। मॉड में क्या होता है, इसमें हम दी हुई वैल्यू को डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर निकालते हैं। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, इक्वल मॉड, टैब बटन प्रेस करेंगे ताकि फॉर्मूला पूरा लिख जाए। उसके बाद हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम डिवाइजर सेलेक्ट करके और एंटर कर देंगे। अगर हम 45 को 2 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा। ऐसे 63 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आएगा। फॉर्मूला इनपुट करेंगे, मॉड 63 को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे और 6 को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक रहेगी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में राउंड के साथ।
ये राउंड का पूरा मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरा समझाऊंगा। तब तक के लिए आप से लेते हैं अलविदा।